मनरेगा का नाम बदल दिया गया है और ये सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के अधिकारों पर सीधा हमला है। महात्मा गांधी जी का नाम बदल करके अब जी राम जी किया गया। हिंदू धर्म को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए इंग्लिश के शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। ये भी बहुत आसान नहीं था। नाम से जाने जाते थे, आज भी हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि देश के कई विदेश, विश्व के कई देश में उनका सम्मान, उनका जो आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 5 जनवरी 2026 से मनरेगा बचाओ संग्राम हम लोगों का प्रारंभ होने जा रहा है। 5 जनवरी 2026 को हम लोग महात्मा गांधी बाबू वाटिका पर सभी कांग्रेस जन और विभिन्न क्षेत्रों से हमारे मनरेगा कर्मी एकत्रित होंगे। हम लोग शपथ लेंगे और उसके बाद वहां से पैदल मार्च लोक भवन यानी राजभवन तक हम लोग जाएंगे और वहाँ एक सभा भी होगी जिसको हमारे प्रदेश के नेतागण और अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के अस्थायी आमंत्रित सदस्य माननीय श्री के राजू सर, सह प्रभारी डॉक्टर श्रीवाला सर, भूपेश मरावी सर और एआईसीसी के सचिव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहे श्री प्रणव झा जी उपस्थित रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि मनरेगा का नाम बदल दिया गया है और ये सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के अधिकारों पर सीधा हमला है। और 125 दिन के जो रोजगार देने की बात है वह भी भ्रामक है, चूंकि केंद्र ने बजट में काफी कटौती की है। पहले केंद्र पूरी मजदूरी देने का काम करता था और कोई भी योजना ग्राम से चयनित होती थी, ग्राम पंचायत से होती थी और उसका कार्य क्षेत्र भी रहता था। लेकिन अब वह केंद्र के बजट के तहत काम होगा और उसका चयन, उसका स्वीकृति भी केंद्र से होगी। इस तरह बहुत सारी बदलाव किए गए हैं। आप सबों को स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में करीब 28 फरवरी 2015 को कहा था कि मनरेगा यूपीए सरकार की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है और ये उन्होंने इसकी काफी आलोचना की थी। इनकी मंशा कभी उन गरीबों को जो 100 दिन का रोजगार मिले इस पर कभी नहीं रहा। वे इसको मिटाना ही चाहते हैं और इसलिए धीरे धीरे बजटों में भी काफी कटौती की। तो आज जो कोरोना काल में एक संजीवनी का काम किया और हमारे मनरेगा मजदूरों को काफी लाभ हुआ, पलायन हमारा जो है रुका और ये एक काम का अधिकार था जो कि नए बदलाव में वह चीज नहीं है जिससे हमारी बेरोजगारी बढ़ेगी। ग्राम सभा का निर्णय होता था, अब दिल्ली के आदेश से होगा। पलायन तेज होगा। हर पंचायत को फंड दिया जाता था, अब चुनिंदा पंचायत को भी फंड दिया जाएगा। और पहले साधारण उन लोगों को, काम करने वालों को सिंपल ठेपा और सही से मजदूरी मिलता था, लेकिन अब जो है उनको फिंगरप्रिंट, जो हमारे गांव में रहने वाले तमाम किसान मजदूर सभी लोग काम करते हैं, उनके हाथ की हथेलियों की रेखाएं मिट जाती हैं।
उनको फिंगरप्रिंट उठने में दिक्कत भी होगी, ये लोग मजदूरी से वंचित हो जाएंगे। इस तरह बहुत सारे इन्होंने बदलाव किया है। इस पर डिटेल से हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष, हमारे पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव आप लोगों को अपनी ओर से इतना ही कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी के नाम पर जब यह कानून बना था मजदूरों के हित की रक्षा के लिए, तब इस कार्यक्रम का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर दिया गया था। महात्मा गांधी जी का नाम बदल करके अब जी राम जी किया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी नीति की जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, वो गांधी जी के विरुद्ध में है, उनके विपरीत में है और पूर्णतः यह राजनीति से प्रेरित है। देश के मजदूरों को रोजगार मिले, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनके पास क्रय शक्ति उनकी बढ़े, इससे कोई लेना देना नरेंद्र मोदी जी के सरकार को नहीं। जैसे कोई ऐसा आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां नाम बदलकर अपने प्रोडक्ट को और कमाई में वृद्धि करना चाहती है, यही काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन्होंने नाम बदला तो एक तो प्रमाणित कर दिया कि गांधी जी के विचारधारा के खिलाफ पहले भी थी वो पार्टी और आज भी है। अब चाहे उसके पीछे आरएसएस हो या फिर अन्य उनके सांगठनिक प्रकोष्ठ हों, गांधी जी को ये पहले भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते। अब इनके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। अब देखिए बड़ा प्लानिंग के साथ जी राम जी, G4, R4, A4, M4 फिर G4, आप हिंदी में भी कर सकते थे, तब वो जी राम जी नहीं आता। ये हिंदू धर्म को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए इंग्लिश के शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। ये भी बहुत आसान नहीं था। कोई ना कोई भाजपा का एक्सपर्ट लगा होगा इस पे कि ऐसा नाम ढूंढो जो राम जी के नाम पर हो। अब ये उसी का परिणाम है कि G4, R4, A4, M4, G4, जी राम जी इन्होंने रखा है। तभी मैंने कहा कि पूर्णतः राजनीति है, देश के मजदूर कैसे आगे बढ़े, उनकी क्रय शक्ति कैसे बढ़े, पर कैपिटल इनकम आप देख लीजिए पूरे देश में उठा करके, पूरे देश का जो प्रति व्यक्ति आय है वो कुछ और है और ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रति व्यक्ति आय वो बहुत ही न्यूनतम, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। अब एक चीज़ ये बताएं कि इन्होंने कहा कि हम 125 दिन का रोजगार देंगे, पूरे देश में जो निबंधित मजदूर हैं उनको जोड़ लीजिए और 125 दिन रोजगार की अवधि को जोड़ लीजिए और तब अगर आप निकाल लेंगे कितना बजट आएगा, ये बजट की व्यवस्था केंद्र सरकार के पास नहीं। लेकिन देश के बीच एक मैसेज देना चाहते हैं कि साहब हमसे बड़ा हिंदुत्व की रक्षा करने वाला, भला करने वाला और कोई नहीं है। तो मुझको लगता है कि अब जितना भी हमारे आज़ादी के समय में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था, जिनके बलिदान से आज हम आज़ाद हुए हैं, वो सब नाम बदल करके ईश्वर के देवी देवता पर ही ये नाम रखेंगे। इसके पीछे सिर्फ वोट की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। देखिए गांधी जी के जवाब राम से देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गांधी जी किसी भी मामले में जो उनकी नीतियां थी, उनकी सोच थी, उनके विचारधारा थे, वो राम जी का भी वही विचारधारा था जो गांधी जी का विचारधारा था। ये इसको यूं कहे कि जो राम जी का विचारधारा था उसको लेकर के ही महात्मा गांधी जी आगे जाते और उनकी भी सोच यही थी, राम राज्य की कल्पना उनकी भी सोच यही थी। मैं एक चीज अभी आपकी एक बात का और उत्तर कर दूं। आपने कहा कि राजनीति का जवाब राजनीति से। हमारी कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम नहीं कर रहे। लेकिन महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे, आज भी हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि देश के कई विश्व के कई देश में उनका सम्मान, उनका जो आइडियोलॉजी है उसको लोग स्वीकार करते हैं। तो आज उनके साथ उन्हें अपमानित किए जाने का काम किया गया। राम जी के नाम मैंने तो उसको एक्सप्लेन कर दिया है
कि बड़ा टेक्निकली आपने इसको किया, GRAMG, ताकि ये मैसेज आए जी राम जी। अब गांव में तो लोग यही समझेंगे कि राम जी के नाम से ये योजना चल रहा है, अब कल तो कुछ और नाम दे देंगे। ये मेरा 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 ये कहना है कि भाई नाम मत बदलिए, जो उसमें त्रुटियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो आपको कमी नजर आई है, आप उसमें सुधार लाइए ना। कभी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दे रहे हैं, कभी योजना का नाम बदल दे रहे हैं। तो ये सरकार, जो केंद्र सरकार है, ये सिर्फ नाम बदलने पर विश्वास कर रही है। आप एक चीज बताइए, 11 वर्षों का शासन हो गया है, कौन ऐसी नई बात हो गई हिंदुस्तान में जो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था जिसको ये आज तक नहीं कर पाए? चाहे वो बड़ी सिंचाई की योजना हो, बहुत बड़ा थर्मल प्लांट की बात हो, प्रोडक्टिविटी की बात हो, किस क्षेत्र में? हम तो उनसे बात करना चाहते हैं कि बैठे और बात करें, सामने हमारे सम्मानित प्रेस के लोग रहे। क्या अचीवमेंट रहा है आपका? बस सिर्फ नाम बदल रहे हैं। ये पता है, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि जिस समय यह कानून पास हो रहा था, बिल लाया गया था, मैं हाउस में उपस्थित था। उस समय मैं लोकसभा का सदस्य हुआ करता था। सबों ने बड़े हर्ष के साथ अपने बातें रखी पार्लियामेंट में और सराहना की कि पहले दफे देश में एक काम की गारंटी, रोजगार की गारंटी का कानून बन रहा है जो ग्रामीण भारत के लोगों को काफी लाभ देगा, ग्रामीण भारत के गांवों का नक्शा बदलेगा। देखिए, जब हम छात्र हैं, अभी भी आप होंगे, कहते होंगे, बातचीत करते होंगे, संविधान में मौलिक अधिकार तो है, लेकिन उस मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार नहीं हो रहा। अगर रोजगार का अधिकार रहता तो ज्यादा बेहतर होता, सबको रोजगार मिलता। ये नहीं, मैं भी छात्र जीवन में यही सुनता रहा, कहता रहा। तो उस दिन मैं भी बात में भाग लिया, डिबेट में भाग लिया और मैंने भी भाषण दिया पार्लियामेंट में और खुशी जाहिर की कि छात्र जीवन में मैं इस बात की चर्चा करता अपने साथियों के साथ, जुलूस निकालते थे हम लोग और रोजगार की मांग भी करते थे कि फंडामेंटल राइट के साथ रोजगार की गारंटी का भी को भी जोड़ा जाए। आज हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ही खुश की स्थिति थी। देखिए, ये इनको लगा कि बरसात के दिनों में लोगों को काम नहीं मिलता। झारखंड सरकार ने बरसात के दिनों में कई काम मनरेगा के तहत निकाले। जैसे मैं आपको पढ़ के बता दूं, यहाँ झारखंड में बरसात के दिनों में बेरोजगारी दूर करने के लिए ग्रामीण भाई बहनों का जल संरक्षण एवं जल संचय का काम, तालाब पोखर झीलों की खुदाई गहरीकरण, चेक डैम स्टॉक नए मिट्टी के मान, खेत तालाब नाला बंधन, मिट्टी संरक्षण, कंटूर ट्रेंच, गली फ्लड, चारा विकास, सिंचाई नालियां, बागवानी, कई चीजें थी जिसका काम सरकार, राज्य सरकार देती थी। और ग्रामीण जिनके पास कोई काम नहीं होता था, जिनके पास खेत भी नहीं था, बाहर काम नहीं मिलता था, उनको अपने गांव में पलायन रोकने के लिए अपने गांव में काम राज्य सरकार देती थी। अब पौज लगा दिया, रोक दिया गया कि 60 दिनों में, बरसात के दिनों में आप काम नहीं दे सकते, काम देना तो अपने पैसे से दीजिए। तो राज्य जो है, कुछ देश में कुछ एक राज्यों को छोड़ करके बाकी तो गरीब राज्य है। वो गरीब राज्य कहाँ से इसको 60 दिन तक काम दे सकते हैं अपने पैसे से, ये देखना है। तो एक तरह से ये केंद्र जो है राज्यों के लोगों को उपेक्षा की काम के, रोजगार के मामले, ये सबसे बड़ी चीज है, इसको देखना है। और फिर शेयर की भी बात, पहले पूरा फंड भारत सरकार देती थी, अब 60-40 कर दिया है। तो 40% झारखंड जैसे राज्य के लिए, उड़ीसा जैसे राज्य के लिए, बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां गरीबी ज्यादा है, मजदूर ज्यादा मिलते हैं, नहीं मिलने पर राज्य में बाहर चले जाते हैं, उनको तो दिक्कत हो जाएगी। राज्यों के पास तो पैसे है नहीं कि 40% दे सके। ये कठिनाइयाँ, व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। और सबसे बड़ी चीज कि अगर कमी है, इनका है, एक जगह में पढ़ रहा था अखबार नहीं, इसलिए इसको बदला गया क्योंकि करप्शन बहुत। उदाहरण दिया गया था, खूंटी में 24 करोड़ का करप्शन हुआ था मनरेगा का।
तो भैया राज किसका था? राज आप ही का था, बीजेपी का राज था उस समय। बीजेपी का राज था तो रोकना, करप्शन को रोकना किसका काम होता है? राज्य सरकार को होता, आपने क्यों दे रखा? और ऐसे आप करते, कुछ उपाय बताते, कुछ संशोधन लाते, जिससे करप्शन नहीं हो पाता। जैसे बायोमेट्रिक्स आप लाए हैं, वो बायोमेट्रिक्स ला देते कि करप्शन नहीं होता, दूसरे के बदले कोई काम नहीं कर पाता। ये सब चीजें सुधार की, संशोधन की जरूरत थी। ये इसको कानून को बदलने की जरूरत नहीं। नाम पर भी आ जाइए, महात्मा गांधी जी के नाम पर इसको क्यों बदला गया, क्यों बदला गया, ये समझ में नहीं आता। लोग बात पूछते हैं कि गांधी जी को हम लोग आज भी याद करते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में देश आजाद हुआ और उनके नाम पर रोजगार योजना बनाई भारत सरकार ने, यूपीए की सरकार ने 2005 में। इस सरकार क्यों बदली, क्यों चिढ़े महात्मा गांधी से? ये प्रश्न कर रहे हैं गांव-गांव के लोग। तो सारी चीजें हैं, आप सभी जानते हैं, तो ज्यादा इसमें बोलना नहीं। और फिर अपना केशव जी हो गया, सारी बातें आ ही गई। नहीं, आप तो दो शब्द